हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, संबंधों के ऐसे उदाहरण दो जो सममित और संक्रामक हैं परंतु स्वतुल्य नहीं है। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम इसकी मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पे देखते हैं कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो हमने यहाँ पे लिखा स्वतुल्य, यहाँ लिखा हमने सममित और यहाँ लिखा हमने संक्रामक। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी संबंध के स्वतुल्य होने के लिए होना चाहिए कि a, a है वो संबंध R में बिलोंग करने चाहिए। इसी तरीके से अगर a, b है जो संबंध R में बिलोंग करते हैं तो b, a भी संबंध R में बिलोंग करने चाहिए। संक्रामक के लिए देखा जाता है कि a, b है जब और b, c है जो बिलोंग कर रहे हैं संबंध R में, तो a, c है जो वो भी संबंध R में बिलोंग करने चाहिए। तो हम इसी अवधारणा से हमारे प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, हमारा प्रश्न है कि संबंधों के ऐसे उदाहरण दो जो कि सममित और संक्रामक है परंतु स्वतुल्य नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मतलब स्वतुल्य नहीं है तो क्या मतलब हुआ, a, a है जो संबंध R में बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो संबंध R में क्या होना चाहिए, संबंध R में सममित होने के लिए होना चाहिए कि a, b है वो इसमें बिलोंग करने चाहिए, तो b, a बिलोंग करेंगे। इसी तरीके से अगर हमसे कहा गया है कि a, b बिलोंग कर रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे क्या आना चाहिए, b, c भी हमारे बिलोंग करने चाहिए संबंध में, तो a, c भी हमारे संबंध R में बिलोंग करने चाहिए। तो इससे हम लिख सकते हैं कि c, a, c, b और ये है c, a, c, b और बाकी के ये जो हमें दिए गए हैं a, b और b, a और b, c और a, c ये भी हमारे संबंध R में बिलोंग करने चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो संबंध में है यहाँ पे सममित होने के लिए देखो a, b है हमारे संबंध R में बिलोंग कर रहे हैं, तो b, a भी हमारे होने चाहिए। इसी तरीके से b, c और a, b बिलोंग करे तो a, c भी हमारे संबंध R में होने चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जब हमारे a, b दिया हुआ है और b, c, तो यहाँ से हमने लिखा c, a। इसी तरीके से जब b, c है तो c, b भी होना चाहिए और इसी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं a, b है तो उसका b, a होना चाहिए और b, c है तो इसके लिए हमने लिखा है c, b। a, c है तो इसके लिए c, a होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा से ये दिखा दिया है कि ये संबंध का एक ऐसा उदाहरण है जो कि सममित और संक्रामक है परंतु स्वतुल्य नहीं है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।